राम सीताराम जय सीताराम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम श्री सीताराम चंद्र भगवान की श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जी की श्री हनुमान जी महाराज की श्री कनक भवन बिहारी बिहारणी जी की श्री अयोध्या बिहारी बिहारणी जी की श्री वृंदावन बिहारी बिहारणी जी की श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की श्री भागवत भगवान की श्री सुखदेव भगवान की श्री व्यास भगवान की श्री सद्गुरुदेव भगवान की सब संत भगवान की सब भक्त भगवान की श्री परीक्षित जी महाराज की श्री सूत जी महाराज की समस्त सौनकादि ऋषियों की आवाहित समस्त देवी देवताओं की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान की महती कृपा करुणा से भगवान के ही वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से भगवान के दिव्य चरित्रों का कथन श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कल तक के प्रसंग में पंचम स्कंद तक की कथा श्रवण किए। अंत में भगवान श्री सुखदेव जी ने नरकों का वर्णन किया था। नरकों का वर्णन सुनकर के श्री परीक्षित जी ने प्रश्न किया, अधुने है महाभाग यथैव नरकान्नरः नानोग्रयात् नान्येयात् तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। श्री परीक्षित जी ने कहा, भगवान अभी आपने जो नरकों का वर्णन किया, ये नरकों का वर्णन मनुष्य के विभिन्न कर्मों का फल है नरक। तो आप कृपा करके ये बताइए कि ऐसा क्या करे जीव कि नरकों में जाना ही न पड़े उसको।
क्योंकि ये नरक तो आपने जो गिनाए ये बड़े भयंकर नरक हैं। क्या कोई ऐसा भी उपाय है कि जिससे जीव इस नरक की यातना से बच जाए? तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हो, है ऐसा उपाय। क्या? बोले न चेदिहैवा पचितिम यथान्हसः कृतस्य कुर्यान् मनवोक्तपाणिभिः ध्रुवं स वै प्रेत्य नरकानुपैति एक कीर्तिता में भवतस्तिग्मयातना। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं देखो, 3 प्रकार से मनुष्य कर्म करता है, मन से, वाणी से और क्रिया से। मन से ही हम किसी के प्रति दुर्भावना रख रहे हैं, किसी के प्रति अनिष्ट की कामना रख रहे हैं, तो ये मानसिक पाप है। वाणी से किसी को अपशब्द कह रहे हैं, गाली दे रहे हैं, कटुवचन बोल रहे हैं, ये वाचिक पाप है। और शरीर से किसी को पीड़ित कर रहे हैं, शरीर के द्वारा कोई दुर्व्यवहार उसके साथ कर रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं, यह कायिक पाप है। तो 3 प्रकार से जो पाप करता है, इन पापों का यदि यहीं प्रायश्चित्त कर ले तो फिर नरकों में नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन प्रायश्चित्त करे कैसे? भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं प्रायश्चित्त जैसे छोटा बड़ा पाप रहेगा वैसा ही छोटा बड़ा प्रायश्चित्त होगा। ऐसा नहीं कि चलो कोई भी पाप किया, बड़ा से बड़ा पाप, कह दो कि चलो हम थोड़ा सा प्रायश्चित्त कर लिया, हो गया, ऐसा नहीं। उसका उदाहरण दे रहे हैं, दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाघवं यथा भिषक चिकित्सेत रुजाम निदानविद। जैसे छोटा बड़ा रोग होता है, रोग के अनुसार ही उसकी चिकित्सा होती है, ऐसे ही छोटे बड़े प्रायश्चित्त के अनुसार ही उसका, छोटे बड़े पाप के अनुसार ही प्रायश्चित्त भी उसका निर्धारित है। जैसे किसी को बुखार आया, अब बुखार आया तो चलो ठीक है, पैरासीटामोल टेबलेट दे दिया, साथ में कुछ एंटीबायोटिक दे दिया, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। अब कोई कहे कि चलो कोई हृदय रोग का रोगी है, कोई शुगर का रोगी है, कोई ब्लड प्रेशर का, अब सबको कह दे कि पैरासीटामोल दे देंगे, एंटीबायोटिक दे देंगे तो ठीक हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। जैसे छोटा बड़ा रोग है, रोग के अनुसार चिकित्सा है, ऐसे ही पाप कितना छोटा है कितना बड़ा है उसके अनुसार ही उसके प्रायश्चित्त का भी विधान है। भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा कि भगवान ये बात तो आपने ठीक कही, लेकिन एक बात बताइए, मनुष्य कोई ये चाहता नहीं कि हम पाप करें, लेकिन अपनी स्वाभाविक प्रकृति से वो विवश है। जन्म जन्मांतर का एक स्वभाव बना हुआ है उसका। पूर्व में उसके पाप हैं, वो नवीन पाप करने की ओर प्रेरित करते रहते हैं, वो पाप करता रहता है, धीरे उससे मुक्त नहीं हो पाता। अब कोई ऐसा है कि जिसके पूर्व के पुण्य प्रबल हैं, तो पाप सन्मुख होते हुए भी वो पाप की ओर प्रवृत्त नहीं हो पाता। यदि वो कदाचित किसी कुसंग वसात प्रवृत्त होने की भी चेष्टा कभी कर बैठता है, तो भी उसके पुण्य किसी न किसी माध्यम से उसको रोकते हैं। ऐसी स्थिति में किसी ने पाप किया और पाप करके प्रायश्चित्त किया, लेकिन उसका स्वभाव तो वही है। अब प्रायश्चित्त करने के बाद फिर क्या दशा हुई? बोले क्वचिन निवर्तते भद्रात् क्वचित चरति तत्पुनः प्रायश्चित्तमतो पार्थम मन्ने कुंजर शौचवत्। फिर से पाप में प्रवृत्त हो गया, क्योंकि स्वभाव तो बदला नहीं, स्वभाव तो नहीं बदला, फिर उसी में प्रवृत्त हुआ। तो फिर वो तो ऐसे ही हुआ जैसे मन ने कुंजर शौचवत, जैसे हाथी को ले गए
और किसी सरोवर में या नदी में ले जा कर के खूब स्नान कराया, और स्नान करा के हाथी को बाहर ले आए तो हाथी ने अपनी सूंड से धूल उठाई, फिर से डाल लिया ऊपर। क्यों? क्योंकि वो स्वभाव है हाथी का। ऐसे ही मनुष्य अपने स्वभाव बस फिर से पाप में प्रवृत्त हो जाएगा। तो फिर प्रायश्चित्त का कोई जो है अर्थ ही नहीं बनेगा, फिर कोई उसका प्रयोजन ही नहीं रहेगा। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कर्मणा कर्म निर्हारो नयात्यंतिक इष्यते अविद्वत् अधिकारित्वात् प्रायश्चित्तं विमर्शनम। कहा सत्य ही आपने कहा, सत्य तो यही है कि कर्म से कर्म का निर्मूलन पूर्ण रूप से कभी हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कर्म का अधिकारी ही अज्ञानी है। जितना उसको ज्ञान प्राप्त होता जाएगा उतना ही वो कर्मों से उपरत होता जाएगा। अज्ञान के कारण ही जीव फंसा हुआ है कि हम ये कर लें, हम वो कर लें, ऐसा कर लें तो हमको ये लाभ हो जाएगा, ऐसा कर लें तो हम सुखी हो जाएंगे। ये क्यों प्रवृत्त है कर्मों में? क्योंकि अपने अज्ञान के कारण वह प्रवृत्त हो रहा है। यदि उसको बोध हो जाए कि हम जो है वास्तव में हमारा इस संसार से, इस कर्मों से कोई संबंध नहीं है, एकमात्र भगवान हमारे हैं और भगवान के हम हैं, दूसरा हमारा इस संसार में कुछ नहीं है, न तो कोई चीज़ हमारे लिए करने के लिए इस संसार में है, तो फिर कर्म में प्रवृत्ति ही क्यों होगा? कहते हैं देखो, मनुष्य जो भी पाप करता है उसको प्रायश्चित्त करने के लिए अलग अलग शास्त्रों में विधान यद्यपि बताए गए हैं। कुछ ऐसे साधन हैं जिनसे पाप का विनाश होता है। कौन कौन से साधन हैं? जैसे तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन चा त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन चा। तपस्या, ब्रह्मचर्य, सम, दम, त्याग, बाहर भीतर की पवित्रता, सत्य, यम और नियम, ये 9 साधन गिनाए यहाँ। बोले इनसे पाप का नाश तो होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु पाप की प्रवृत्ति का भी नाश हो जाए यह गुण नहीं है इसमें। पाप नष्ट हो जाएगा, लेकिन पाप की जो प्रवृत्ति है, यह प्रवृत्ति जब तक नहीं नष्ट होगी तब तक जीव पूर्ण रूप से निष्पाप हो जाए यह संभव ही नहीं है उसके लिए। तब फिर कोई उपाय ऐसा है कि जो पाप की प्रवृत्ति का ही विनाश कर दे? बोले हाँ, उसके लिए एक ही उपाय है। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुनवन्ति कार्ष्णेन निहारमिव भास्कर। एकमात्र भगवान की भक्ति ही ऐसी है जो पाप ही नहीं, पाप की प्रवृत्ति का भी संपूर्णतया विनाश कर देती है। भक्ति की बात आई तो भक्ति के सबसे पहले लक्षण को आप देखिए यदि, तो भक्ति महारानी का सबसे पहला लक्षण क्या है? क्लेश अग्नि। क्लेश अग्नि शुभदा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षणी च सा। सबसे पहला लक्षण भक्ति महारानी का दिया क्लेश अग्नि। क्लेश अग्नि माने, क्लेश अग्नि का मतलब क्लेश का विनाश करने वाली। क्लेश का विनाश करने वाली का अर्थ यहाँ सामान्य नहीं है, ऐसा न समझें कि चलो क्लेश, कहीं शरीर में पीड़ा है और वो पीड़ा नष्ट हो गई तो भक्ति, ये क्लेश का विनाश का अर्थ नहीं है क्लेश अग्नि का अर्थ। यहाँ क्लेश अग्नि का थोड़ा व्यापक अर्थ है। क्लेश अग्नि माने आखिर क्लेश का मूल क्या है, दुख का मूल क्या है? पाप। क्योंकि पाप का फल है दुख। करहि पाप पावहि दुख भय रुज शोक वियोग।
तो भक्ति महारानी पाप का विनाश करती हैं, और पाप का ही नहीं, पाप का मूल क्या है? आखिर पाप बनता क्यों है? वासना के कारण। यदि वासना न हो, जैसे किसी के प्रति आज कोई किसी के साथ दुराचार कर बैठा, क्यों किया? वासना से प्रेरित होकर के किया। किसी ने चोरी की, क्यों? धन की वासना से प्रेरित होकर के, सुखी बनने की वासना से प्रेरित होकर के किया। कोई भी गलत कार्य कर रहा है, कहीं न कहीं उसमें यदि मूल में देखेंगे तो पाप का मूल निकलेगा वासना ही। और फिर अब प्रश्न खड़ा हुआ, फिर वासना क्यों है जीवन में? वासना का मूल है अविद्या, अज्ञानता। जब उसको पूर्ण रूप से यह बोध हो जाए कि वास्तव में ये हमारा संसार से कोई लेना देना नहीं, एकमात्र भगवान से लेना देना है, और वहाँ न संसार की कोई वस्तु की आवश्यकता है, न संसार का कोई सुख हमें सुखी कर सकता है, हम सहज ही भगवान के चिरंश होने के कारण सहज आनंद स्वरूप हैं। जब इस बात का उसको बोध हो जाए, उसमें स्थित हो जाए, तो फिर वासना ही उगेगी क्यों? तो वासना का मूल है अविद्या। अविद्या क्या है? बंधन कारक है। अविद्या सा विद्या या विमुक्त है। विद्या का मतलब ये नहीं कि जो कुछ पढ़ रहे हैं वो, विद्या उसी को कहते हैं जो जीव को मुक्त करे, और उसके अतिरिक्त जो कुछ है वो अविद्या ही है। जैसे धन संपत्ति प्राप्त हो रही है, तो धन संपत्ति कोई ये आवश्यक नहीं है कि धन संपत्ति के रूप में लक्ष्मी जी ही प्राप्त हो रही हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि लक्ष्मी के रूप में अलक्ष्मी प्राप्त हो रही हों। हाँ, ये लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों ही सगी बहनें हैं। अब कैसे पता चले कि लक्ष्मी हैं कि अलक्ष्मी हैं? देखिए, यदि लक्ष्मी जी आ रही हैं आपकी संपत्ति के रूप में, तो आपका मन धर्म कार्य में बरबस लगाएंगी वो, क्योंकि भगवान की प्रिया हैं वो। आपको धर्म कार्य में प्रेरित करेंगी, आपका मन भजन में लगाएंगी, जीवन में सुख शांति आएगी। लेकिन अलक्ष्मी आ रही हैं तो मानसिक तनाव आएगा, उलझन होगी, और वो धन संपत्ति आपकी मुसीबत का कारण बनेगी। रात रात भर नींद नहीं आएगी बिना गोली खाए, ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही। धन संपत्ति तो है, लेकिन वो धन संपत्ति नहीं है, वो धन संपत्ति के रूप में लक्ष्मी नहीं, अलक्ष्मी है। तो ऐसे ही विद्या ग्रहण कर रहे हैं या अविद्या ग्रहण कर रहे हैं, ये महत्व की बात है, समझने की बात है। तो भक्ति महारानी करती क्या हैं? बोले भक्ति महारानी क्लेश ही नहीं, क्लेश का जो मूल है पाप, पाप का मूल वासना, वासना का मूल जो अविद्या है, उसका भी विनाश कर देती हैं। ये है क्लेशग्नि का अर्थ। एकमात्र भक्ति ही है जो कि जीव को उस प्रकार से शुद्ध कर देती हैं कि फिर जीवन में पाप की ओर प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती। जैसे अघम धुनवंति कार्ष्णेन निहारमिव भास्करा, जैसे भगवान सूर्यदेव अपनी किरणों से कोहरे का विनाश कर देते हैं, ऐसे ही भक्ति महारानी समस्त पाप ही नहीं, पाप के प्रवृत्तियों से भी जीव को सहज में मुक्त कर देती हैं। और बिना अंदर की शुद्धि के बाहर की शुद्धि बिल्कुल व्यर्थ है। अंदर की जब तक शुद्धि न होगी, कैसे? तो उदाहरण दे रहे हैं, प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायण पराङ्मुखं न निष्पुनन्ति राजेन्द्र सुराकुम्भमिवापगाः। जब तक भगवान की भक्ति नहीं करेगा,
जब तक भगवत विमुख है तब तक अंदर की शुद्धि संभव नहीं, और बिना अंदर की शुद्धि से उसका जीवन पवित्र हो जाए यह संभव नहीं है। कैसे? बोले जैसे किसी कलश में, किसी घड़े में मदिरा भर दी जाए और मदिरा भरे कलश को ऊपर से उसका मुख बंद करके और फिर उस कलश को ले जा करके, मदिरा भरे हुए कलश को गंगा जी में ले जा करके गंगा जी की बालुका से मांझ करके और गंगा जी के ही जल में खूब धुले, तो क्या वह मदिरा से भरा हुआ कलश पवित्र हो जाएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अंदर ही मदिरा भरी है, और जब तक वह अंदर मदिरा से भरा हुआ कलश है तब तक बाहर से उसको चाहे जितना गंगा जी के जल में धुलिए, उस कलश की शुद्धि होने वाली नहीं है। ऐसे ही चाहे कोई भी साधन कर ले, जब तक भगवान की भक्ति नहीं करेगा, जब तक भगवान के नाम का आश्रय नहीं लेगा, तब तक उसकी शुद्धि का प्रयास व्यर्थ ही चला जाएगा। खूब साधन करिए, लेकिन भगवान का नाम यदि स्मरण नहीं कर रहे हैं तो सारे साधन कैसे हैं? गोस्वामी जी ने तो सीधा सीधा कह दिया, राम नाम को अंक है, बाकी साधन शून्य। अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। खूब साधन करिए और नाम न लीजिए तो भगवान का नाम एक अंक के समान और बाकी साधन शून्य के समान। अब आप एक न लिख करके केवल शून्य, हजारों शून्य लिख दीजिए, उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन भगवान के नाम को आगे करके बाकी शून्य यदि बढ़ाना चालू कर दीजिए तो यद्यपि शून्य का कोई महत्व नहीं है, ये बात बिल्कुल सत्य है, किंतु यदि नाम के आश्रय से आगे शून्य बढ़ाएंगे तो 10 गुना वो साधन बढ़ता जाएगा। स्वयं शून्य का कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन वह शून्य जब संख्या के साथ लगेगा तो वह 10 गुना अस्तित्व प्रदान कर देने वाला होगा। हर शून्य ऐसे ही भगवान के नाम को आगे करके यदि साधन करते हैं तो ये सारे साधन 10 गुना फल देने वाले हो जाएंगे, और नाम को हटा दीजिए तो सारे साधन सब व्यर्थ के व्यर्थ हो जाएंगे, किसी काम के नहीं रह जाएंगे। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, सकृन् मनः कृष्ण पदारविंदयोर निवेशितं तद्गुण रागियैरिह न तेयमं पाशभृतस्य तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति चीर्णनिष्कृता। एक बार जिसने भगवान के चरणों में अपने मन को लगा दिया, फिर कभी जीवन में वो न तो यमराज का दर्शन करता है न यमदूतों का दर्शन करता है, क्योंकि यमराज का दर्शन और यमदूतों का दर्शन तो वे लोग करते हैं जो पाप परायण हैं, अर्थात फिर कभी यमलोक की यात्रा उसकी नहीं होती, उसकी यात्रा फिर सीधा भगवान के धाम की ओर होती है। इसी पर एक इतिहास सुना रहे हैं। कान्यकुब्जे द्विजाः कश्चित् दासी पतिरजा मिला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कान्यकुब्ज अर्थात कन्नौज में रहने वाला एक ब्राह्मण जिसका नाम था अजामिल। नाम भी बहुत सोच समझ के रखना चाहिए, इसका नाम जैसा रखा गया वैसे ही गुण भी आ गए इसमें। अजामिल माने अजा माँ कहते हैं माया को। अब मिलना उससे जा कर के नारी विष्णु माया प्रकट जा कर के आखिर में माया रूपी वेश्या का कुसंग किया। अंत में कहते हैं अजामिल ने नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता।
अपने सदाचार को नष्ट कर दिया, एक वेश्या के संसर्ग से अपना जीवन दूषित कर लिया। एक बार कुछ महात्मा पधारे इसके यहाँ। यद्यपि पहले बड़ा धर्मनिष्ठ स्वभाव और बड़े धर्मात्मा, बड़े विद्वान थे ये, लेकिन कुसंग कब किसको गिरा दे कोई पता नहीं है। कभी मन में ये सोच करके न चले कि अरे हमारे ऊपर कुसंग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुसंग का प्रभाव अच्छे अच्छे पर पड़ जाता है। कुसंग का प्रभाव, अरे राजा प्रताप भानु पर भी कुसंग का प्रभाव पड़ा, ऐसा कि पूरा कुल ही नष्ट हो गया। गोस्वामी जी ने भी कह दिया, वस कुसंग चाहत कुशल तुलसी यह अफसोस। कुसंग में निवास करके और कुशल चाहे, ये बड़े अफसोस की बात है। बस कुसंग चाहत कुशल तुलसी यह अफसोस। सागर की महिमा घटी रावण बसा पड़ोस। समुद्र के निकट जाकर के रावण निवास करने लगा, तो रावण का कुसंग समुद्र को प्राप्त हुआ, तो समुद्र जो अनंत अक्षोभ्य असीम अगाध माना जाता था उसको भी बंधना पड़ गया। उस पर भी भगवान ने पुल बांध दिया। क्यों बंधना पड़ा? बोले रावण के कुसंग के प्रभाव से। यदि वहाँ रावण न होता तो क्यों भगवान पुल बांधते? रावण के कारण बांधे ना, रावण को मारने के लिए। इसीलिए कहते हैं जाइए न तहाँ जहाँ संगति कुसंगति है। कायर के संग सूर भागी हैं फिर भागी हैं। फूलन के पास बसे फूलन की वास होत। कामिनी के पास काम जागी हैं पे जागी हैं। घर बसे घर में वैराग कहाँ। माया मोह ममता में पागी हैं पे पागी हैं। काजर की कोठरी में कैसहु सयानो जाए। काजर की एक रेख लागी हैं पे लागी हैं। कालिक की कोठरी में कोई कितना भी चतुरता से जाए, कहीं न कहीं कालिक लगेगी लगेगी। इसलिए कुसंग से बचने की जरूरत है। अजामिल एक बार गए जंगल में लकड़ी के लिए, लौट रहे थे, देखा तो एक वेश्या के साथ एक शूद्र, दोनों ही मदिरा पिए मदमत्त विहार कर रहे थे। और उसी स्थिति में देख लिया। बहुत अपने मन को बाद में समझाने की चेष्टा की, लेकिन मन ने धोखा दे दिया और अंत में उसी के पास चला गया। आप कहेंगे जब इतने सदाचारी थे तो मन ने धोखा कैसे दे दिया? देखिए, कोई आश्चर्य नहीं है। इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। श्री भर्तृहरि जी महाराज तो एक जगह कहते हैं अपने शतक में, मत्ते भुकुंभ दलने भुविशन्ति सूरा। केचित् प्रचंड मृगराज बधे पिदक्षा। किंतु ब्रवीमि बलिनां पुरुतो प्रसह्य। कंदर्प दर्प दलने बिरला मनुष्या। बहुत से ऐसे वीर धरती पे मिल जाएंगे जो आपको समय समय पर उत्पन्न हो जाते हैं, जो मत्ते भुकुंभ दलने भुविशन्ति सूरा, बड़े बड़े गजराजों के मद को चूर्ण कर देते हैं अपने बल से।
ऐसे ऐसे भी मिल जाएंगे। केचित प्रचंड मृगराज बधे पिदक्षा, बड़े बड़े सिंहों को भी अपने वशीभूत कर लेते हैं। लेकिन किंतु ब्रवीमि बलिनाम पुरुतो प्रसह्य, कंदर्प दर्प दलने बिरला मनुष्या। किंतु कामदेव को के मद को चूर्ण करने वाला तो कोई बिरला ही उत्पन्न होता है, सबके बस की बात नहीं है। वैसे यहाँ वर्णन नहीं है, लेकिन इनका एक पूर्व जन्म का प्रारब्ध था जो ये फंस गए। पूर्व जन्म में हुआ ये था कि ये एक महात्मा थे और ये बैठे ध्यान कर रहे थे। संयोग वसात श्री पाराशर जी महाराज को भगवत आज्ञा हुई कि इस समय जो है सत्यवती के गर्भ से अवतार होने का उपक्रम बन रहा है। तो पाराशर जी ने सत्यवती के गर्भ से भगवान वेदव्यास जी को जन्म दिया। महर्षि पाराशर जी ने तो भगवान की इच्छा का अनुमोदन किया, उनकी आज्ञा का पालन किया और भगवान वेदव्यास जी का जन्म हुआ। वहाँ कोई काम वासना नहीं थी। जो लोग काम वासना की कल्पना भी करते हैं उनकी वो मूर्खता है, क्योंकि काम वासना होती तो भगवान का प्रादुर्भाव कैसे होता। हाँ, जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम। तुलसी कबहू कर रह सकें रवि रजनी एक ठाम, वहाँ तो उन्होंने भगवद आज्ञा का पालन किया। लेकिन ये महात्मा बैठे थे, इन्होंने ये देखा अचानक कोहरा छा गया चारों ओर, तो इनको संदेह हुआ आखिर ये कोहरा अचानक कैसे छा गया। तो ध्यान धर करके देखने लगे कि आखिर इसका कारण क्या है। तो इन्होंने देख लिया तो हंस पड़े कि देखो इतने बड़े ऋषि और आखिर में ये वशीभूत हो गए एक स्त्री के। उसी पर जो है महर्षि पाराशर जी ने इनको श्राप दिया कि तुम अपने आप को बड़े जितेंद्रिय समझते हो, जाओ वेश्यागामी हो जाओगे अगले जन्म में। बिना कोई कारण कोई भी कार्य होता नहीं, और वही कारण हुआ कि ये दशा हुई इनकी इस जन्म में। बड़े जितेंद्रिय थे, धर्मात्मा थे, लेकिन ऐसी स्थिति हुई अचानक कि जो इनकी कल्पना से ही परे थी। अपनी पत्नी को छोड़ दिया, माता पिता को छोड़ दिया और सबको छोड़ करके जाके उसी वेश्या के संग में रहने लगे। और धीरे धीरे 9 पुत्र उत्पन्न हो गए उसके। 10वां गर्भ में था। एक दिन संयोग से कुछ महात्मा पधारे गांव में। लोगों ने कहा, लोगों से पूछा कि भाई कोई सदाचारी ब्राह्मण हों जिनके यहाँ हम कुछ अन्न जल ग्रहण कर सकें तो बताइए। तो किसी दुष्ट व्यक्ति ने कह दिया, हाँ एक अजामिल नाम का ब्राह्मण है, बड़ा सदाचारी है, पूरा एकदम साधु ही है समझ लीजिए। और वहीं भेज दिया। संयोग से अजामिल उस समय था भी नहीं घर पे। महात्मा लोग गए, लेकिन उस वेश्या को देख करके समझे कि लगता है हमारे साथ धोखा हो रहा है क्या। वापस होने लगे, तब तक उस वेश्या को महात्माओं के दर्शन से सद्बुद्धि जागृत हुई और जाकर चरणों में पड़ गई। महाराज कृपा करिए, हमें सेवा का अवसर दीजिए। सरल स्वभाव महात्माओं ने सोचा कि लगता है हम ही समझने में गलती कर रहे थे, ये तो बड़ी विनम्र दिख रही है, बड़ी प्रार्थना कर रही है। तो सब पहुंच गए, सब ने अपने अपने आसन लगाए, सब स्नान आदि की क्रिया में लग गए। उधर वो वेश्या भाग करके गई, अजामिल जंगल से लौट रहा था। उसको समझाया कि देखो महात्मा लोग आए हैं और उनसे तुम किसी भी प्रकार की अभद्रता मत करना। बड़ा आज्ञाकारी था उस वेश्या का ये। अंत में जो है मान भी लिया। आया तो जो है
अजामिल सामने पहुंचा। अब इसको भी सद्बुद्धि जागृत हुई, पूर्व का संस्कार उदय हुआ और रोने लगा चरणों में पड़कर, हमने बहुत पाप किया, हमारा कैसे निस्तार होगा। दया आ गई, बोले एक काम करो तुम, हम जो कहेंगे करोगे? बोले बिल्कुल करेंगे। बोले पहली बात तो ये अपने बच्चों का सबका नाम बदल दो। हाँ, सबका नाम भगवान के नाम से कर दिया। और बोले जो गर्भ में बालक है, जब ये जन्म लेगा तो इसका नाम तुम नारायण रख देना, इतना हमारी ओर से कर लेना बस। बोले ठीक है। उसने ऐसा ही किया। जब बालक का जन्म हुआ तो नाम रखा नारायण। अब दिन भर वही नारायण नारायण उसी के लिए करता रहता, बालक को पुकारता रहता, तो स्वाभाविक भगवान का नाम निकलने लगा। धीरे धीरे 88 वर्ष की अवस्था हो गई। एक दिन उसकी मृत्यु का समय उपस्थित हुआ। यमदूत आए और यमदूत उसको यमपास से बांध रहे थे। बालक दूर खेल रहा था तो उसको देख करके उसने ज़ोर से पुकारा, यद्यपि वाणी प्रकट ही नहीं हो पाई उसके मुख से, क्योंकि अंत में जब यमदूतों का यमपास पड़ता है तो कंठ अवरुद्ध हो जाता है, भी वाणी निकलती नहीं है। यद्यपि उसने पुकारा, बाहर तो आवाज़ प्रकट नहीं हुई लेकिन अंदर तो प्रकट हुई। तो भगवान के पार्षद प्रकट हो गए और भगवान के पार्षदों ने रोक दिया। बोले रोक जाओ, तुम नहीं ले जा सकते इसको। क्यों? अरे ये पापी है इसलिए हम ले जा रहे हैं। बोले पापी नहीं, ये हमारे प्रभु का नाम ले रहा है इसलिए तुम नहीं ले जा सकते। यमदूतों ने पूछा आप लोग हैं कौन? के यूयम प्रतिषेधारो धर्मराजस्य शासनम। आप हैं कौन जो धर्मराज की आज्ञा की अवहेलना कर रहे हैं, हम लोगों को रोक रहे हैं? दिखने में तो आप सब बड़े सुंदर हैं, चतुर्भुज स्वरूप हैं, श्याम वर्ण हैं, लेकिन कौन हैं आप लोग? भगवान के पार्षदों ने कहा तुम लोग यम धर्मराज के सेवक हो? बोले हाँ। तो धर्म की परिभाषा जानते हो क्या होती है? बोले हाँ जानते हैं। बोले बताओ। बोले वेद प्रणहितो धर्मो यधर्मस्तद विपर्ययः वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभूरिति शुश्रुमो। जो वेद भगवान कह रहे हैं वही धर्म है और उसके विपरीत जो कुछ भी है वह सब अधर्म है। सीधी सीधी परिभाषा, क्योंकि वेद भगवान साक्षात नारायण हैं, ऐसा ब्रह्मा जी कह रहे हैं स्वयं। इसने पाप किया है इसलिए हम लेने के लिए आए हैं, क्योंकि कोई भी आदमी अच्छा कर्म करे या बुरा कर्म करे, जितने भी कर्म करता है उसके कितने लोग साक्षी होते हैं। चाहे जितने एकांत में करिए, छुप करके पाप करिए, अकेले में करिए और ये सोचिए कि किसी को पता नहीं, तो ये सब ऐसा नहीं है। कितने लोग उसके साक्षी होते हैं? बोले सूर्योग्नि खम रुद्र गावः सोमः संध्या हनि दिशा कम कुह कालो धर्म इति एते दैहस्य साक्षिणः। सूर्य, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, दिन, दिशाएं और रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म, इतने लोग सब के प्रत्येक कर्म के साक्षी होते हैं। और अंतर में बैठे हुए अंतर्यामी परमात्मा भी, थोड़ा बहुत नहीं, अब 15-15 लोग जिसके साक्षी हों हर कर्म के, कोई कितना भी छुपा के करो नहीं कर सकते। भले हम इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि पहले यह धर्मात्मा था, लेकिन अब इसने सारे धर्म का अपने नाश करके वेश्या का कुसंग किया है, इसलिए ये जाने योग्य है यमलोक में। भगवान के पार्षदों ने कहा
कि अहो मो कष्टम धर्मदृशामधर्मः स्पृशते सभाम यत्रा दंडे स्वपापेषु दंडो यैर्ध्रियते वृथा। भगवान के पार्षदों ने कहा, रे यमदूतों, कितने बड़े आश्चर्य की, कितने बड़े दुख की बात है कि धर्म की सभा में ही यदि अधर्म होगा तो फिर लोग सामान्य जगहों पर धर्म की कैसे आशा कर सकते हैं जब धर्म की सभा में अधर्म होने लगेगा। बोले, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या धर्मराज की सभा में अधर्म हो रहा है? बोले, भगवान के नाम स्मरण करने वाले को यदि दंड मिलेगा तो क्या अधर्म नहीं है? इसने अपने सारे पापों का प्रायश्चित्त तो कर लिया। प्रायश्चित्त कब किया इसने? पाप तो किए, लेकिन प्रायश्चित्त का तो कोई वर्णन है नहीं। बोले, अभी अभी प्रायश्चित्त किया है, क्योंकि अभी हमारे स्वामी नारायण का नाम पुकारा है। यमदूतों ने कहा, वो तो हमने भी सुना कि इसने नारायण का नाम पुकारा है, लेकिन लगता है आप भ्रम में हैं। इसने अपने स्वामी का नाम नहीं, आपके स्वामी का नाम नहीं, बल्कि अपने पुत्र का नाम पुकारा है। वो सामने देखिए खेल रहा है वो अभी भी। ये इसका भी नाम नारायण है, उसी को पुकार रहा था ये अपने पुत्र को। भगवान के पार्षदों ने कहा, भले ही अपने पुत्र के बहाने ही आखिर में नाम लिया, लेकिन नाम तो भगवान का लिया है कि नहीं लिया है? हाँ, नाम तो लिया है नारायण। बोले, भगवान का नाम चाहे जैसे भी ले, भगवान के नाम का प्रभाव है, वो समस्त पापों से मुक्त करेगा। अरे भगवान का नाम, अब कहेंगे बिना भाव के ऐसे किसी दूसरे बहाने से। बोले, हाँ, हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृता अनिच्छापि संस्पृष्टो दहते वो ही पावकः। बताइए, इच्छा पूर्वक नाम ले अथवा अनिच्छा पूर्वक, भगवान का नाम उसी प्रकार प्रभाव दिखा देगा जैसे आप जानबूझ करके अग्नि स्पर्श करिए अथवा अनजान में। क्या होगा? जलेंगे कि नहीं जलेंगे? आप जानबूझ करके विष पीजिए या अनजान में विष पी लीजिए, मरेंगे कि नहीं मरेंगे? मरेंगे, निश्चित रूप से मरेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ वह अग्नि श्रद्धा की अपेक्षा नहीं रखती, वो आपके भाव की अपेक्षा उसको नहीं है, वस्तुगुण श्रद्धा की अपेक्षा नहीं रखती, वो अपना प्रभाव दिखा के ही रहेगा। विष अग्नि अपना प्रभाव दिखा करके ही रहेगी। ऐसे ही भगवान का नाम भी श्रद्धा की अपेक्षा नहीं है। भगवान के नाम को वे अपना प्रभाव दिखाएंगे ही दिखाएंगे, चाहे जैसे भी हो, कोई भी क्यों न हो। स्तेनः सुरापो मित्रध्रो ब्रह्मः गुरुतल्पगः स्त्रीराज पितृगोहंता एच पातकिनो परे। चोर हो, शराबी हो, मित्रद्रोही हो, ब्रह्म हत्यारा हो, गुरुपत्नी गमन करने वाला हो, स्त्री की, राजा की, माता पिता की हत्या ही करने वाला क्यों न हो, भगवान के नाम का जिसने आश्रय ले लिया वो समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि भगवान के नाम का प्रभाव ही ऐसा है। अरे भगवान का नाम कोई ले तो भगवान स्वयं उसके ऋणी हो जाते हैं। महाभारत उठा के आप देखिए, जब पांडवों का वनवास हुआ वन पर्व में, तो भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा जब काम्य वन में थे पांडव, तो भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा सात्विकी ये गए मिलने के लिए भगवान उनसे, पांडवों से। तो वहाँ भगवान ने एक बात कही
पांडवों से, कहा कि यद गोविंदेति चुक्रोश कृष्णा माम दूरवासिनम ऋण में तत्प्रवृद्धम में हृदयान्नाप सरपति। भगवान वहाँ कह रहे हैं कि द्रौपदी ने मुझे दुर्योधन की सभा में जब अपमान हो रहा था तो जोर से गोविंद रक्षा करो, गोविंद कह करके जो पुकारा था, उसका मेरे ऊपर इतना ज़्यादा ऋण चढ़ गया है कि वह ऋण मेरे ऊपर से उतर ही नहीं रहा है। तब फिर ऋण कब उतरेगा? बोले अब ऋण तो तभी उतरेगा जबकि द्रौपदी ने मुझे पुकारा था जिन दुष्टों को के कारण त्रस्त होकर के, जब तक उन दुष्टों का मैं विनाश नहीं कर देता हूँ, जब तक कौरवों का विनाश नहीं कर देता हूँ, तब तक वो ऋण मेरे ऊपर से उतरने वाला नहीं है। इसलिए अब उनका विनाश तो निश्चित है। यहाँ तक कि भगवान ने तो वहाँ यहाँ तक कह दिया युधिष्ठिर जी से कि यदि आप मुझे आज्ञा दें तो अभी का अभी मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं जाकर के संपूर्ण कौरवों का विनाश करके आज ही आपको वहाँ हस्तिनापुर के राजपथ पर बैठा दूंगा। यहाँ तक कहा भगवान ने वहाँ, लेकिन युधिष्ठिर जी ने कहा नहीं प्रभु, हम ऐसे में हस्तिनापुर का क्या, हम स्वर्ग का राज्य भी हमें मिले तो भी हम स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कौरव भले अधर्म कर रहे हैं, लेकिन हमने जो 13 साल का वचन लिया है, 12 साल वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास, अपने वचन से हम पीछे नहीं हटेंगे। उसको पूरा करने के बाद ही चाहे जो कुछ करें, उसके पहले हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे धर्म का विनाश हो जाएगा नहीं तो। भगवान ने कहा तब तो फिर प्रतीक्षा करो 13 साल, नहीं तो भगवान तो कहे कि हम आप लोगों को युद्ध करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम अभी जाकर, भगवान के लिए कोई आश्चर्य नहीं है, उनके लिए तो सर्वान लोकान सुसंहृत्य सभूतान सचराचरान पुनरेव तथा सृष्टुम शक्तो रामो महायसा। संपूर्ण त्रिलोकी को एक क्षण के 100वें हिस्से में मार करके संपूर्ण रूप से और फिर से उसी रूप में सृष्टि करने में समर्थ हैं, उनके लिए कोई आश्चर्य नहीं है। पुनरेव तथा सृष्टुम, उसी रूप में सृष्टि करने में समर्थ हैं। इसलिए कहते हैं भगवान के नाम की महिमा से चाहे जैसे भी हो, सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम से साघहरम विदुः। संकेत से ले, हास परिहास में ले, अवहेलना पूर्वक भी कोई भगवान का यदि नाम ले रहा है तो निश्चित रूप से समस्त पापों से वो मुक्त होगा ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। विनय पत्रिका में भी गोस्वामी जी ने एक पद में आंध्रो जमन जड़ लिख करके संकेत किया है, और ये 12 पुराण की कथा है। वहाँ एक कथा है, एक यवन एक बार जो है उसको गर्मी का महीना था, दोपहर को बड़ी तेज़ से शौच की शंका हुई। पहले लोगों में ऐसा तो नहीं है कि घर में शौचालय तो पहले होते ही नहीं थे, लोग दूर जाते थे खेतों में। अब दोपहर का समय, ऐसे समय में उसको जाना पड़ा, विवशता है क्या करे, और गर्मी के महीने में दोपहर को कहीं जाना पड़े तो फिर क्या पूछना। और अंधा था वो व्यक्ति, आखिर में विवश होके गया, चलता जा रहा था तो उसको एक जगह छाया का अनुभव हुआ। अब वो छाया थी कहाँ, वो एक पेड़ की छाया थी, जो एक गहरा तालाब था उसके बगल में उसकी छाया पड़ रही थी। तो उसको वहाँ छाया का अनुभव हुआ तो सोचा चलो यहाँ छाया है,
और सब जगह तो धूप है, यहीं बैठ लेते हैं। तो वहीं बैठ गया और उसको ये तो ज्ञान नहीं था कि जहाँ हम बैठे हैं ठीक बगल में ही इतना गहरा तालाब है। उसको इस बात का बोध नहीं, क्योंकि वो अंधा था, दिखाई तो पड़ नहीं रहा था उसको। संयोग बसात अब वो तो धीरे धीरे करते करते वो तालाब के किनारे ही बढ़ता जा रहा था। अचानक उसी समय एक बिष्ठा लोभी सुअर आ गया। हाँ, और बिष्ठा लोभी सुअर वो गांव में बैठते हैं बच्चे, कोई भी बैठता है तो बिष्ठा लोभी सुअर वो तो आ ही जाते हैं। और वो बिष्ठा लोभी सुअर आया और आकर के वो ही मल भक्षण करने के लिए गया। और उस संयोग से वो बिष्ठा लोभी सुअर जाके उसने पीछे से उसका स्पर्श किया। और अचानक वो अंधा तो था ही, उसने तो देखा नहीं कौन आया कौन नहीं। अचानक उसको स्पर्श हुआ तो उचक गया, और जो उचक गया तो वो सीधा उछल करके गिर पड़ा, उसी तालाब में ही चला गया। गहरा तालाब था। अब जैसे ही गिरा वो तो उसमें डूबने लगा। तो कहा हराम ने मारा, वो अपनी भाषा में गाली दिया, हराम ने मारा। लेकिन अब उसकी तो मृत्यु हो गई उसी समय। तो हराम शब्द कहा था, लेकिन अब हराम में राम आ गया ना, तो मरते ही वो तुरंत भगवान के धाम को चला गया, क्योंकि अंतिम समय में कहा था हराम ने मारा। तो भगवान के नाम की ऐसी महिमा है कि किसी दूसरे बहाने से भी नाम लिया जाए तो भी जो है कल्याण कर देता है। तो प्रत्यक्ष रूप से भगवान को लक्ष्य करके कहना तो बड़ी दूर की बात है, उससे क्या नहीं हो सकता। और भगवान का नाम ही एकमात्र ऐसा है जिसमें किसी भी विधि की जरूरत नहीं, किसी चीज की कोई अपेक्षा नहीं है। आप मंत्र जप करें उसमें बहुत विधि की अपेक्षा है, दीक्षा की अपेक्षा है, न्यास की अपेक्षा है, सब चीज़ की अपेक्षा है, लेकिन नाम में किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं। यहाँ तक कि स्वयं भगवान ने ही कहा नारद जी से, विनैव दीक्षा विप्रेंद्र पुरस्यर्याम विनैव ही विनैव न्यास विधिना जप मात्रेण सिद्धिदा। कहते हैं भगवान हे श्रेष्ठ ब्राह्मण नारद जी, विनैव दीक्षा, बिना दीक्षा के, पुरस्यर्याम विनैव ही, बिना पुरस्यरण विधि के, विनैव न्यास विधिना, बिना न्यास, अंगन्यास, करन्यास आदि जो किए जाते हैं मंत्र में, बिना न्यास विधि के केवल जप मात्रेण सिद्धिदा, केवल जप मात्र से सिद्धि प्रदान करने वाला, मुक्ति प्रदान करने वाला है भगवान का नाम। अब भगवान, और कलयुग में तो भगवान के नाम को छोड़ करके यदि चाहें अपना कल्याण तो संभव ही नहीं है। गोस्वामी जी ने तो घोषणा ही कर दी स्पष्ट रूप से, राम 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 जी है जौलो तो न जपी है, तौल तो कहूँ जाए तीनों ताप तपी है। जब तक भगवान का नाम नहीं स्मरण करोगे कहीं चले जाओगे, त्रिलोकी में तुम्हें शांति मिलने वाली नहीं है। सुरसारी तीर बिन नीर दुख पाई है, सुर तरु तर तो है दारिद सताई है। गंगा जी के किनारे पड़े रहोगे ना, फिर भी यदि भगवान का नाम का आश्रय नहीं है तो वहीं गंगा जी के तट पर भी प्यासे मर जाओगे। आज प्रत्यक्ष देखने को भी मिलता है। आप न विश्वास हो जाके माघ मेला में ढूंढिए, कई लोग बिस्लेरी की बोतल ढूंढते फिरते हैं। गंगा जी साक्षात प्रवाहित हो रही हैं, अमृत द्रव प्रवाहित हो रहा है, लेकिन बेचारे क्या करें, अब उनको ढूंढना ही पड़ता है वो बोतल। तब तो सुरसरी तीर बिन नीर दुख पाई है, सुर तारु तर तो हे दारिद सताई है।
कल्प वृक्ष के नीचे बैठे रहोगे तो भी दरिद्रता सताएगी, दरिद्रता पीछे नहीं छोड़ेगी। एक घटना है इसकी भी। एक बार नारद जी पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे, रास्ते में उन्होंने देखा एक वृद्ध माता जी, बढ़िया थी, बहुत ज़्यादा वृद्ध है, लेकिन उस अवस्था में भी आगे पीछे तो कोई था नहीं। उस अवस्था में भी वो मिट्टी खोद करके ले आती तालाब से और उसके चूल्हे बनाती और चूल्हे बना करके उसको सुखाती और बेचती। पहले मिट्टी के चूल्हे पर ही लोग रसोई बनाते थे, तो चूल्हा बढ़िया बनाती थी वो लोग, इसलिए खरीद खरीद के ले जाते चूल्हा। नारद जी को बड़ी दया आई, ये बेचारी बुढ़िया अकेले कितनी परेशान होती है, इस अवस्था में भी कोई सहायता करने वाला भी नहीं, क्यों न इसको स्वर्ग पहुंचा दें। अब नारद जी तो नारद जी हैं, नारद जी बोले तुम हमारे साथ में चलो, तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। बोले कहाँ चलना है साथ में, आपके साथ में कहाँ चले? बोले कुछ नहीं करना है, तुम तो नेत्र बंद करो बस। अब जैसे बुढ़िया ने नेत्र बंद किया, अब बोले नारद जी नेत्र खोलो, और नेत्र खोला तो देखा वो स्वर्ग में कल्प वृक्ष के नीचे एक क्षण में पहुंच गई नारद जी के योग बल से। बोले ये मैं कहाँ आ गई? बोले तुम चिंता मत करो, ये कल्प वृक्ष है और इस कल्प वृक्ष का प्रभाव ये है कि तुम जो चाहोगे तुरंत तुमको मिल जाएगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें जब भोजन की आवश्यकता होगी, भोजन की इच्छा होते ही तुरंत तुम्हारे सामने जो जो खाने की इच्छा होगी सन्मुख आ जाएगा, प्रकट हो जाएगा। तुम्हें सोने की इच्छा होगी तुरंत बिस्तर यहाँ लग जाएगा। तुम्हें किसी से बात करने की इच्छा होगी तुरंत कोई ना कोई अप्सरा आएगी बात करने के लिए तुमसे, क्योंकि ये तुरंत कामना को पूर्ण करने वाला है, कल्प वृक्ष है। नारद जी तो कहकर चले गए। अब वो बुढ़िया बेचारी बैठी थी, उसने सोचा कि कितना बढ़िया छायादार वृक्ष है, कितनी बढ़िया सुगंधित वायु चल रही, शीतल मंद सुगंध, सब तो ठीक ही है, लेकिन यहाँ एक समस्या है, मिट्टी नहीं है, पानी नहीं तो अब तक तो मैं जब तक बैठी थी चूल्हे ही बना लेती कुछ। अब लो, अब जैसे ही उसने सोचा कि मिट्टी पानी नहीं है, नहीं तो अब तक तो कुछ चूल्हे बना ही लेती, वैसे ही तुरंत मिट्टी पानी वहीं प्रकट हो गई और वहीं कल्प वृक्ष के नीचे उसने चूल्हा बनाना प्रारंभ कर दिया। अब लो बताओ, कल्प वृक्ष के नीचे भी उसके भाग्य में वही चूल्हा बनाना लिखा। अरे उस कल्प वृक्ष की बात जाने दीजिए, उस कल्प वृक्ष के को भी कल्प वृक्षत्व प्रदान करने वाला, उसकी भी कामना को पूर्ण करने वाला भगवान का नाम सबके हृदय में विद्यमान है, सुलभ है, फिर भी जो है जीव दुख पा रहा है, फिर भी अधःपतन की ओर जा रहा है। ये दुर्भाग्य नहीं है क्या? हाँ, वो कल्प वृक्ष तो भगवान को नहीं प्रदान कर सकता, लेकिन ये राम नाम रूपी कल्प वृक्ष तो सब कुछ प्रदान करने वाला है। लेकिन फिर भी जीव का दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम से विमुख है। नारद जी से किसी ने पूछा कि आप तो सारे जगत में घूमते रहते हैं, आपको सबसे आश्चर्य क्या लगता है संसार का? नारद जी ने बहुत बढ़िया बात कही, सुलभा भगवन नाम जिह्वा च वसवर्तनी तथापि नरकं यान्ते किमाश्चर्यमिदं महत्। भगवान का नाम सुलभ है सबको और जिह्वा सबके वशीभूत है, जो चाहे वो बोले जिह्वा से, फिर भी जीव नरक को जा रहा है। अब इससे बढ़कर के आश्चर्य क्या होगा? इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, जागत बागत सपने न सुख सोई है, जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है। छोटी वे के जतन विशेष बांध जाएगो, वह विष भोजन जो सुधा सानी खाएगो। तब फिर क्या करें? गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी तिलोक महा मुझ जैसे दीन को,
तुलसी तिलोक माहा मुझ जैसे दीन को, राम नाम ही की गति जैसे जलमीन को, राम नाम ही की गति जैसे जलमीन को। एकमात्र भगवान का नाम ही है जो जीव का